सामने आ रही है। पाकिस्तान के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी इस वक्त बांग्लादेश कर रहा है। बांग्लादेश ने बॉर्डर पर TB2 ड्रोन तैयार किए हैं। एयरफोर्स के एयरबेस भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है। रेड अलर्ट पर बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स को रखा गया है। खतरनाक दौर से गुजर रहा है भारत और बांग्लादेश का रिश्ता इस वक्त। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से लगातार स्थितियां विपरीत बनी हुई है बांग्लादेश में, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश जो है वो भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश भारत से युद्ध की तैयारी कर रहा है। एयरफोर्स के एयरबेस भी अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। रेड अलर्ट पर बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स को भी रखा गया है। खतरनाक दौर से इस वक्त जो है भारत और बांग्लादेश के रिश्ते गुजर रहे हैं और जो स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई हैं, जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, उसको लेकर भारत में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन लगातार बांग्लादेश जो है वो भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और जो बॉर्डर्स हैं वहां पर TB2 ड्रोन को तैनात किया गया है। ड्रोन से जो है नजर रखी जा रही है बॉर्डर्स पर और भारत के साथ जंग की तैयारी इस वक्त बांग्लादेश कर रहा है। पाकिस्तान के साथ मिलकर ये तैयारी बांग्लादेश के द्वारा की जा रही है। और अगर बात पाकिस्तान को लेकर की जाए तो पाकिस्तान को भी हथियारों का ऑर्डर दिया है बांग्लादेश ने। पाकिस्तान से तोप के गोले खरीद रहा है बांग्लादेश, गन्स खरीद रहा है बांग्लादेश। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बांग्लादेश के जो मंसूबे हैं वो इस वक्त ठीक नहीं है भारत को लेकर। और जहां एक और मोहम्मद यूनुस भारत को अपना बेहतर दोस्त बताते हैं, जहां एक और वो भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं ये साफ तौर पर दिखाती हैं कि इस वक्त स्थितियां ठीक नहीं हैं। और अगर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर बात की जाए तो वो रिश्ते भी इस वक्त ठीक नजर नहीं आते हैं। रेड अलर्ट पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स हैं उनको रखा गया है। खतरनाक दौर से इस वक्त भारत और बांग्लादेश के रिश्ता गुजर रहा है। भारत से जंग की तैयारी इस वक्त बांग्लादेश कर रहा है। पाकिस्तान के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी इस वक्त बांग्लादेश के द्वारा की जा रही है। तो पाकिस्तान का सहयोग इस वक्त मिला हुआ है बांग्लादेश को और इस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान को अपना हमदम मान रहा है, अपना सबसे बेहतर दोस्त मान रहा है। तो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। एयरफोर्स के एयरबेस को ही इस वक्त अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर एयरबेस रखे गए हैं। भारत में भी अलर्ट जो है जारी किया गया है। और अगर BSF को लेकर बात करें तो BSF भी लगातार मोर्चा संभाले हुए है। BSF को भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। और जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था और जब बांग्लादेश में स्थितियाँ विपरीत देखने को मिली थी और बांग्लादेश से लगती हुई भारत की सीमा पर जब उथल पुथल देखने को मिली थी, जब वहाँ के लोग भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, उस वक्त से ही जो है BSF की टीमें अलर्ट मोड पर थी। और ऐसे में अब जो है अलर्टनेस और भी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, चौकसी और भी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर जो गश्त है BSF की उसको भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियाँ लगातार बनी हुई हैं उन स्थितियों को देखकर लगातार यही लग रहा है कि बांग्लादेश की जो मंशा है वो भारत के खिलाफ ठीक नहीं है। इस बीच हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रैनिक, मैं सीधे आपका रुख करना चाहूंगा, जानकारी आपसे यहाँ पर यही लेना चाहूंगा जिस तरीके से इस वक्त स्थितियां बनी हुई हैं और पाकिस्तान जो है इस वक्त बांग्लादेश का हमदम बना हुआ है। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि किस तरीके से इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि भारत के लिए घातक साबित होगी। हाँ, एकदम। देखिए, एक तरफ जब बांग्लादेश जी। में हिंदुओं के ऊपर लगातार हमले का घटना सामने आ रहा है, उसी सिचुएशन में भारत और पाकिस्तान, ये दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन एक दूसरा दिशा दिखा रहा है। क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ करीब हो रहा है बांग्लादेश, और पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को अभी सिर्फ एयर सपोर्ट नहीं, एयर सपोर्ट के साथ साथ ही गोला बारूद भी सप्लाई किया जाएगा, ऐसा इंफॉर्मेशन भी आया है। जी। यानी पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश का इंटरिम जो गवर्नमेंट है उनको पूरा बैक सपोर्ट किया जा रहा है। भारत के खिलाफ में एक साजिश रचने का जो कोशिश वो पाकिस्तान की तरफ से साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले भी दिखा गया था कि बांग्लादेश की तरफ से भारत के खिलाफ साजिश में भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर
TB2 ड्रोन का डिप्लॉयमेंट किया गया था। और अभी पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को गोला बारूद देकर सपोर्ट करेगा, और ये कहना देता है कि बांग्लादेश को भारत के खिलाफ में भड़काने में पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दोनों देशों के बीच में जो डायरेक्ट फ्लाइट होने के जी। बाद भी सामने आया है। और उसके साथ साथ ही जो वीसा, उस वीसा में भी छूट देने के बाद भी कहा गया है पाकिस्तान की तरफ से, यानी एक तरफ इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद लगातार हिंदुओं के ऊपर हमला का घटना घट रहा है, भारत का अगेंस्ट में बयान दिया जा रहा है, और उसी टाइम पर पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट। और ये पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ में एक साजिश भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इतना जल्दी बांग्लादेश के साथ जी। पाकिस्तान का रिलेशन सामने आया, और उसके साथ साथ ही कट्टरपंथियों की तरफ से जिस तरीके से बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट को चलाया जा रहा है, उसी टाइम पीरियड पर इस तरीके का जो दोस्ती इतना जल्दी ये दोस्ती तैयार होना एक सवाल पैदा कर रहा है कि पाकिस्तान का क्या नियत सही है। क्या पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को इस्तेमाल किया जा रहा है भारत के खिलाफ में, भारत को उस्काने के लिए कोशिश किया जा रहा है, और पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत के खिलाफ में भड़का के क्या फायदा लुटना चाह रहे हैं, ये सब सवाल ही अभी सामने आ रहा है। बिल्कुल रैनी की जब विदेश सचिव की मुलाकात कल मोहम्मद यूनुस से हुई है, अगर उस मुलाकात को लेकर बात की जाए तो उस मुलाकात के दौरान मोहम्मद यूनुस ये कहते नजर आए कि भारत के साथ हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं और हम इन रिश्तों को बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर इस तरीके से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं भारत के खिलाफ। एकदम ही देखिए, जब विक्रम मिस्त्री के साथ मोहम्मद यूनुस का मीटिंग हुआ, उस मीटिंग पॉजिटिव मीटिंग हुआ, और जी। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में रिलेशन अच्छा था, और ये रिलेशन कोई और भी अच्छे करने का बात भी दोनों देशों की तरफ से कहा गया है। जी। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस का ये एक तरफ बयान देना और दूसरी तरफ काम करना, ये दोनों में फर्क देखने को मिल रहा है। एक तरफ भारत को दोस्त कहा जा रहा है, भारत के साथ रिलेशन को बिल्डअप करने का बात किया जा रहा है, और उसी जगह पर पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को सपोर्ट मिल रहा है, और पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को गोला बारूद सप्लाई करने का बात भी किया जा रहा है, और बांग्लादेश की तरफ से बीजीबी को हो या आर्म फोर्स को या एयरफोर्स को, सबको हाई अलर्ट में रखा गया है बॉर्डर पर। यानी बांग्लादेश और भारत, ये दोनों देशों के बीच में एक तनाव का माहौल तैयार करने का कोशिश पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहा है, और जिसका नतीजा बांग्लादेश को दूसरे तरीके से भुगतना पड़ सकता है। मगर इसी सिचुएशन में विदेश सचिव का जो सफर था, भारत का विदेश सचिव विक्रम मिस्री, उनका जो जी। बांग्लादेश सफर था, उस सफर में मोहम्मद यूनुस के साथ जो मुलाकात हुआ था, उस मीटिंग में जिस तरीके से बात आया था कि भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन बिल्डअप होगा। प्रेजेंट जो सिनेरियो, ये सिनेरियो को कंट्रोल किया जाएगा इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से, इस तरीके का जो बात सामने आया था। इसी जगह में सवाल आ रहा है कि पाकिस्तान का ये जो लगातार मदद करना, या पाकिस्तान की तरफ से लगातार दोस्ती का हाथ बढ़ाना, इसमें भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में क्या अच्छा रिलेशन तैयार करने देगा? क्या पाकिस्तान की तरफ से इंटरिम गवर्नमेंट को या मोहम्मद यूनुस का जो इंटरिम गवर्नमेंट को भड़काने का कोशिश किया जाएगा? इस तरीके का सवाल भी सामने आ रहा है। जी, लेकिन रैनिक एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगा। लगातार हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं और बांग्लादेश में जिस तरीके की स्थितियाँ बनी हुई हैं, उन स्थितियों को लेकर बांग्लादेश के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। और यही कारण है कि जो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हैं, यानी कि जो हिंदू हैं, इस वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाई है? किस तरीके से इस विषय पर जो है लगातार बांग्लादेश में रिएक्शन सामने आ रहे हैं? हाँ, देखिए, हिंदुओं के जी। ऊपर हमले का घटना हो या संख्यालघु के ऊपर हमले का घटना, बार-बार से बांग्लादेश की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि इस तरीके का जो घटना, ये घटना भारत की तरफ से झूठ अफ़वाह फैला जा रहा है। बांग्लादेश में इस तरीके का कोई घटना ही नहीं घट रहा है, और जी। उसी जगह में बांग्लादेश की तरफ से कल एक बयान आया, जिस बयान में स्पष्ट कहा जा रहा है कि भारत में संख्यालघु के ऊपर, भारत का जो संख्यालघु है, यानी मुस्लिम संप्रदाय, उनके ऊपर हमले का घटना घट रहा है, उनको अत्याचार किया जा रहा है, और इसी वजह से बांग्लादेश में जो संख्यालघु है, उनके ऊपर भी हमले का घटना या उनके ऊपर भी अत्याचार का घटना घट रहा है। मगर इसी जगह में सवाल आ रहा है कि बांग्लादेश को अगर मालूम है
कि संख्यालघुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, तो उनको रोकने के लिए कोई कोशिश क्यों नहीं किया जा रहा है? और जी। ये जानते हुए भी ये पूरा इस तरीके का घटना बांग्लादेश का जो प्रेजेंट सिनेरियो, ये सिनेरियो को चेंज कर सकता है। इसके बावजूद भी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये सवाल ही अभी इस सामने आ रहा है। और अगर भारत के ऊपर इल्जाम दिया जाए कि भारत का जो संख्यालघु है उनके ऊपर हमले का घटना घट रहा है, तो इस तरीके का कोई घटना अभी तक बांग्लादेश की तरफ से साफ नहीं किया गया कौन सा घटना के बारे में वो लोग बोल रहे हैं, और जी। कौन सा घटना के लिए भारत सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। मगर इसी के साथ साथ बांग्लादेश का तरफ से एकदम साफ साफ मान लिया गया कि बांग्लादेश में जो संख्यालघु है उनके ऊपर अत्याचार या हमले का घटना हुआ था। बिल्कुल जाहिर तौर पर रैनिक जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, इन स्थितियों को देखकर यही लगता है कि बांग्लादेश में जहां खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन बांग्लादेश अपनी नापाक हरकतों से बाज आता नजर नहीं आ रहा। रैनिक आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों तक वो खबर पहुंचा दूं मैं, जहां खबर है हिंदुओं का उत्पीड़न रोकने को लेकर यह खबर सामने आ रही है और दखल दे यूएन, ये कहा गया है। यूएन से दखल देने की अपील की गई है। अल्पसंख्यकों की पीड़ा को लेकर ये बात कही गई है। जिस तरीके से हिंदुओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों की पीड़ा नहीं सह सकते हैं। हिंदुओं का उत्पीड़न रोकने को यूएन दखल दे, अल्पसंख्यकों की पीड़ा जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ये कहा गया है। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, जहां अल्पसंख्यकों की पीड़ा नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बीएमए के द्वारा ये कहा गया है, हिंदुओं का उत्पीड़न रोकने की जो है अपील यूएन से की गई है। तो यूएन से इस पूरे मामले में दखल देने की मांग जो है वो की जा रही है। अल्पसंख्यकों की पीड़ा नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ये कहा गया है बीएमए के द्वारा। अल्पसंख्यकों की पीड़ा नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, बीएमए ये कह रहा है। अब यूएन से पूरे मामले को लेकर दखल देने की मांग की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि यूएन इस पूरे मामले को उठाता नजर आए, यूएन जो है इस मामले में दखल दे। जिस तरीके से बांग्लादेश में स्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार हो रहा है, उसको लेकर अब बीएमए ने कहा है कि यूएन इस पूरे मामले को नजरअंदाज न करे, दखल दे। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता लगातार बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रैनिक, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से बीएमए के द्वारा कहा गया है कि यूएन इस पूरे मामले में दखल दे, किस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। और एक चीज रैनिक मैं इसमें और ऐड ऑन करना चाहूंगा, जिस तरीके से यह स्थिति विपरीत बनी थी बांग्लादेश में, और जब हिंदुओं पर हमले होना शुरू हुए थे, उस वक्त से ही यूएन को जो है ट्रोल किया जा रहा था, यूएन पर जो है सवालिया निशान खड़े किए जा रहे थे। और यह कहा जा रहा था कि जब सीरिया में युद्ध हुआ, जब मुस्लिमों पर अटैक हो रहे थे, तब यूएन ने आवाज उठाई थी। लेकिन जब हिंदुओं पर अटैक की बारी आई, जब हिंदुओं के प्रतिष्ठानों को जलाया गया, उनके मंदिरों में आग लगा दी गई, तब यूएन जो है एक बार भी कुछ नहीं कहता। हाँ, ये बात तो एकदम बार बार से पहले दिन से जी। सामने आ रहा था। जब चिन्मय कृष्ण दास गिरफ्तार हुआ उसके बाद से ही यूएन को लेकर सवाल आ रहा था, ट्रोल हो रहा था। और उसके बाद भी ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर, उनकी तरफ से भी क्लेम किया गया था कि यूएन के सामने, यूएन के पास अपील किया जाए कि जो पीस कीपिंग फोर्स है उनको डिप्लॉय करने के लिए बांग्लादेश में। उसके बाद फिर से एक बार बीएमए की तरफ से यूएन का इसमें हस्तक्षेप करने का डिमांड रखा गया है, क्योंकि एक तरफ जब सीरिया में मुस्लिम संप्रदाय के ऊपर हमले का घटना घट रहा था, उसको लेकर यूएन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाता था, कोई वर्षन दिया जाता था, कोई बयान जी। दिया जाता था। मगर बांग्लादेश का इशू को लेकर अभी तक यूएन की तरफ से कोई सिद्धांत नहीं दिया गया है। बांग्लादेश को लेकर कोई टिप्पणी भी यूएन की तरफ से नहीं किया गया है। जी। तो इसी जगह में यूएन की तरफ से ये अपील रखा गया है कि ये पूरा घटना में जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू अत्याचारित हो रहा है, और उसी जगह में यूएन का हस्तक्षेप अभी होना चाहिए बांग्लादेश का ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, और पूरा बांग्लादेश का ये आंच दूसरा किसी देश में ना जाए, इसके ऊपर भी यूएन को नजर रखना पड़ेगा। और इसी वजह से यूएन का इस पे हस्तक्षेप करने का डिमांड बीएमए की तरफ से रखा गया है। बिल्कुल रैनिक, लेकिन जिस तरीके से बीएमए के द्वारा डिमांड रखी गई है कि यूएन इस पूरे विषय को नजरअंदाज न करे, दूसरी ओर अगर विश्व पटल को लेकर बात की जाए तो रैनिक अब विश्व पटल पर भी ये मुद्दा उठता नजर आ रहा है। अमेरिका को लेकर बात की जाए, अमेरिका ने भी जो है विरोध किया है, जो घटनाएं बांग्लादेश में हो रही हैं उसका, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका विरोध किया है। लेकिन दूसरी ओर बांग्लादेश में स्थितियां सामान्य होती नजर नहीं आ रही हैं। आखिर क्या वजह रैनिक कि मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है, अंतरिम सरकार जो है बांग्लादेश में, वो किसी भी चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है।
और लगातार जो विरोध हो रहा है उस विरोध को भी वो सरकार समझती नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस देश में विरोध जनता करती है उस विरोध को रोकने को लेकर या उस उपद्रव को रोकने के लिए जिम्मेदारी सरकार की बनती है। हाँ, एकदम देखिए मोहम्मद यूनुस की तरफ से ये विरोध को रोकने के लिए कोई कोशिश ही पहले दिन से नहीं किया गया था। जी और क्योंकि देखा जाएगा जो चिन्मय कृष्णदास का गिरफ्तारी के बाद से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर सवाल आ रहा था, उसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने के लिए भी नाकाम था मोहम्मद यूनुस का गवर्नमेंट। जी मोहम्मद यूनुस की तरफ से ये जो पूरा घटना घट रहा है, इसको कंट्रोल करने का जो कोशिश ये भी नहीं दिखा गया था। मगर दूसरी तरफ जो लोग ये सब इनके खिलाफ में ये पूरा घटना जो हो रहा है इसके खिलाफ में प्रतिवाद कर रहे हैं, उनके नाम पर जो एफआईआर वो दायर किया जा रहा है, उनके नाम पर जो फॉल्स कंप्लेन वो लॉन्च किया जा रहा है। इस तरीके का कंप्लेन भी बांग्लादेश के जो इंटरनल गवर्नमेंट इनके खिलाफ में आ रहा है। तो कुल मिलाकर एक तरफ जब हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, इसको लेकर कोई एक्टिव ही नहीं है मोहम्मद यूनुस का इंटरनल गवर्नमेंट का प्रशासन। दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से या बांग्लादेश का पुलिस की तरफ से हाई एक्टिवनेस दिखाई दे रहा है कि जो हिंदू है जो हिंदू लीडर्स है उनके जी खिलाफ में कार्रवाई करने पर एक हाई एक्टिवनेस या बोला जाए तो प्रोएक्टिवनेस दिखाई दे रहा है। बिल्कुल रैनिक जाहिर, बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, रैनिक आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां बांग्लादेश से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की 88 घटनाएं बांग्लादेश में हुई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। बांग्लादेश से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर है, हिंदुओं के खिलाफ जो है हिंसा की 88 घटनाएं हुई हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। बांग्लादेश में 5 अगस्त से अगर इस बात का जिक्र किया जाए तो यूनुस सरकार ने पहली बार जो है कुछ भी नहीं किया। बांग्लादेश से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश में स्थितियां विपरीत बनी हुई है, वहां पर 5 अगस्त के बाद से 88 घटनाएं हिंदुओं के खिलाफ हुई है। यूनुस सरकार ने पहली बार कबूल किया है। बांग्लादेश से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंदू जिस तरीके से वहां पर परेशान किए जा रहे हैं, जिस तरीके से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है, उस अत्याचार को लेकर यूनुस सरकार ने पहली बार इस बात को कबूल किया है कि वहां पर हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, हिंदुओं पर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और 88 घटनाओं की पुष्टि यहां पर की गई है। लेकिन ये तो आंकड़े हैं, अगर बात असल मायनों में की जाए तो इससे कहीं ज्यादा ये नंबर जो है वो होंगे। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश की सरकार, यूनुस सरकार इस बात को मानती नजर आ रही है कि हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा की घटनाएं हैं वो 88 हैं। हमारे सहयोगी रैनिक लगातार बने हुए हैं और रैनिक जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि मोहम्मद यूनुस सरकार के द्वारा कुछ भी पूरे मामले को लेकर नहीं किया जा रहा, लेकिन अब मोहम्मद यूनुस की सरकार जो है इस बात को मानती कम से कम नजर आ रही है कि हिंदुओं पर घटनाएं हुई हैं और नंबर केवल लेकिन 88 बताए गए हैं। एकदम देखिए 9 अगस्त के बाद अगर कहा जाए तो मोहम्मद यूनुस की तरफ से पहली बार कबूल किया गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर या माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना घटा है और माइनॉरिटीज जो है बांग्लादेश का वो अत्याचारित हुआ है। क्योंकि मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि 87 जो फैमिली है उनको इफेक्ट पहुंचा है। 87 घटना रिपोर्ट हुआ है कि बांग्लादेश का हर एक जिला से इस तरीके का रिपोर्ट सामने आया है कि जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर हमले का घटना घटा है। मगर 87 ये जो आंकड़ा इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल पैदा हो रहा है। क्योंकि कौन सा टाइम पीरियड का ये घटना का बाद इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है उसका मेंशन नहीं किया गया है। दूसरी तरफ ये जो घटना, इस घटना में माइनॉरिटीज के साथ साथ आवामी लीग या कोई पॉलिटिकल पार्टी के जो हमले का घटना उसको इंटरिम गवर्नमेंट जोड़ रहे हैं कि नहीं, ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। यानी कुल मिलाकर एक तरफ पहली बार इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको कबूल किया गया और पहली बार उनकी तरफ से साबित किया गया कि भारत का मीडिया की तरफ से इतने दिन से झूठ अफवाह नहीं फैलाया जा रहा था। और इसी सिचुएशन में बांग्लादेश की तरफ से बहुत सारे चीज छुपाने का कोशिश भी किया जा रहा है ये पूरा मामले पर। जैसे कि कौन से तारीख में ये जो 88 लोग इफेक्टेड हुआ है, 88 केस रजिस्टर हुआ है, इसका टाइम पीरियड क्या है, टाइम फ्रेम क्या है। दूसरी तरफ इसमें सिर्फ संख्यालघु संप्रदाय है या कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर भी इसमें शामिल हो चुका है काउंटिंग में, ये भी स्पष्ट नहीं किया गया है अभी।
जी, रनिक, लेकिन जिस तरीके से ये एक्सेप्टेंस सामने आई है, यानी कि बांग्लादेश सरकार ने ये माना है कि हिंदुओं पर वहां हमले हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या माना जाए कि कोई ऐसा एहतियाती कदम उठाया जा सकता है बांग्लादेश सरकार के द्वारा कि जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों पर जो हमले हो रहे हैं, उस पर अब रोक लगती नजर आएगी? क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी बातचीत में पहले भी जिक्र किया कि मोहम्मद यूनुस सरकार के द्वारा शुरू से ही कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया जिसके माध्यम से इन हिंसाओं पर रोक लगाई जा सके। हाँ, एकदम ही देखिए इंटरिम जी। गवर्नमेंट की तरफ से अभी ये पूरा मामले को कंट्रोल करने का एक कोशिश किया जा सकता है ऐसा देखने को मिल रहा है क्योंकि 2 दिन पहले का बात अगर किया जाए तो भारत का जो विदेश सचिव का जो दौरा हुआ था बांग्लादेश में उसी टाइम पर विदेश सचिव की तरफ से भी ये मुद्दा उठाया गया था कि बांग्लादेश का फिलहाल जो परिस्थिति वो परिस्थिति को शांत किया जाए, बांग्लादेश में जो भारतीय रहते हैं उनका सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए और हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना घट रहा है उसको कम किया जाए या बंद करने का जो प्रयास वो गवर्नमेंट की तरफ से दिखाया जाए। तो ये जो सिचुएशन जो तैयार हुआ था उस मीटिंग में बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से भी आश्वासन दिया गया था कि जल्दी बांग्लादेश का जो परिस्थिति है वो परिस्थिति कंट्रोल में आ जाएगा। उसके ठीक पहले मोहम्मद यूनिस के साथ ऑल पार्टी मीटिंग हुआ। मोहम्मद यूनिस के साथ हर एक जो धर्मीय गुरु है उनके साथ मीटिंग हुआ। उस दोनों मीटिंग पर ही एक ही बात मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया गया था कि कौन से जगह में घटना घटा है ये पहले जानना पड़ेगा। जी। जानने के बाद ही इनके साथ कौन लोग शामिल है उनको ढूंढकर उनको सजा दिया जाएगा ऐसा बात मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया गया है। यानी एक तरफ जब मोहम्मद यूनुस को या तो पूरा इंटरिम गवर्नमेंट को पूरा विश्व से प्रेशर प्रेशर आ रहा है क्योंकि उनके ऊपर अमेरिका का नजर है, उनके ऊपर अभी यूएन को हस्तक्षेप करने के लिए अपील किया जा रहा है, उनके ऊपर भारत का नजर है। ये जो पूरा सिचुएशन तैयार हुआ है, ये सिचुएशन में बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट का पहला लक्ष्य है कि बांग्लादेश का जो तस्वीर पूरा विश्व के सामने है, उसको पहले साफ करना और इसी वजह से इंटरिम गवर्नमेंट चाहेगा कि जल्द से जल्द ये सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, पीस फुल जो एरिया वो बांग्लादेश में डेवलप किया जाए। रनिक, लेकिन बांग्लादेश पर वो दबाव बनता नजर क्यों नहीं आ रहा? बांग्लादेश में जो स्थितियां बनी हुई हैं वो स्थितियां ठीक होती नजर क्यों नहीं आ रही? आखिर ऐसी क्या वजह है? क्योंकि अगर बात विश्व पटल को लेकर की जाए तो बड़े बड़े देशों में इस वक्त विरोध होते नजर आ रहे हैं। अमेरिका के द्वारा भी कमेंट किया गया है, अमेरिका में भी हिंदू समुदाय सड़कों पर उतरा, कनाडा में हिंदू समुदाय सड़कों पर उतरा, रूस के द्वारा भी प्रतिक्रिया पूरे मामले पर सामने आई थी। जब इस तरीके से विश्व पटल पर यह मुद्दा पहुंचा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश पर दबाव बनता नजर क्यों नहीं आ रहा? हाँ, देखिए बांग्लादेश के ऊपर दबाव क्यों नहीं आ रहा है इसका सबसे ज्यादा अच्छा आंसर होगा कि बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट का लापरवाही क्योंकि जी। बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट जब से फॉर्म हुआ है तो उसके बाद से लगातार जो हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा था उसको लेकर कोई स्टेप पहले दिन से नहीं लिया गया था इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से। उपरंतु कट्टरपंथियों का कहने पर आकर मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट ये पूरा मामले को चुप करवाने का या पूरा मामले को छुपा जाने का एक कोशिश कर रहे थे और जिसके नतीजे पर ही बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा था कि भारत के मीडिया की तरफ से हो या दूसरा कोई मीडिया की तरफ से पूरा विश्व के सामने बांग्लादेश का नाम खराब करने का कोशिश किया जा रहा है। मगर उसके बाद मोहम्मद यूनुस की तरफ से कल जब ये डिक्लेयर किया गया कि 88 जो केस रजिस्टर हुआ है, जो संख्यालघु संप्रदाय उनके ऊपर हमले का घटना रजिस्टर हुआ है, तो इसी जगह से साफ हो रहा है कि अभी जो नियत है बांग्लादेश का वो साफ होने लगा है। बांग्लादेश का जो असली चेहरा है वो सामने